आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो सॉरी पीपल। तो जो फर्स्ट हेडलाइन आती है, सब हेडिंग आती है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम का साइज सबस्ट्रेट से लार्जर होता है, दैट्स वाई सबस्ट्रेट बाइंड करता है स्पेसिफिक साइट पे, ना कि एंजाइम। एंजाइम बड़ा है साइज में देन सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट वुड बाइंड टू एंजाइम बाय अ साइट विद अ साइट एंड दैट साइट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। एनर्जी जनरेट होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंडिंग के बीच में, उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ई प्लस एस यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर ई पी बनता है एंजाइम प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम अपनी नॉर्मल पोजिशन में चला जाता है। जो बॉन्डिंग होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट की वो टेम्पररी होती है और नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, इंट्रावीक इंट्रैक्शन है जो कि। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई हमारी, लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब मॉडल्स आते हैं फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट मॉडल आता है लॉक एंड की मॉडल गिवन बाय फिशर इन 1890। जैसे हर ताले के लिए एक चाबी होती है, दैट सेम एज दैट, लाइक एवरी लॉक हैव अ स्पेसिफिक की व्हिच इज कॉम्प्लीमेंटरी इन शेप एज द लॉक होल, same as the active site of enzyme should be complementary to in shape to the substrate. फिर आता है लॉक एंड की मॉडल सपोर्ट करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम की लार्जली किस वजह से होती है, शेप और पोलैरिटी किसकी, एक्टिव साइट की। तो जो एक्टिव साइट है उसके पास स्पेशल कुछ रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, amino group which can attract the substrate molecules of particular shape and polarity so on to fit in active site, and the complex formed is called enzyme substrate complex. In this complex the molecule of substrate undergo chemical changes, जो molecule होते हैं substrate के वो chemical changes के अंदर जाएंगे by activity of reactive site। reactive site की वजह से उनमें changes होंगे, enzyme product complex बनेगा, फिर break हो जाएगा ताकि product और enzyme free हो जाए मीडियम में। ये तो थी लॉक एंड की थ्योरी। दूसरी थी इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये कॉचलैंड ने दी थी 1959 में। इसमें कहा है कि एंजाइम चेंज देयर शेप करता है, एनी सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद एंजाइम। सबस्ट्रेट में नॉट बी कॉम्प्लीमेंटरी टू द एंजाइम एंड व्हेन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट टू अलाउ द बाइंडिंग ऑफ मोर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट एट देयर एक्टिव साइट। सबसे पहला डिफरेंस क्या आ गया लॉक एंड की मॉडल में और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में। लॉक एंड की मॉडल में हम बोल रहे थे कि एंजाइम का साइज बड़ा होता है इसलिए सबस्ट्रेट आके उसे बाइंड करेगा और उसे एक्टिव साइट बोला। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या होता है कि सब एंजाइम अपनी अंदर चेंजेस आएगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगा ताकि सबस्ट्रेट उससे बाइंड हो सके। एक्टिव साइट भी दो सब साइट से मिलकर बनती है, एक बटरेसिंग साइट होती है, एक कैटालिटिक साइट होती है। बटरेसिंग साइट वो है जहाँ से बाइंड करता है सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। कैटालिटिक साइट क्या, कैटालिटिक ग्रुप है जो ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट में। इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को प्रोमोट करता है। विदाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन ऑल्सो बाइंड एंड एंजाइम चेंजेस शेप अकॉर्डिंग टू इनहिबिटर। Substrate bind to active site at buttressing group to form ES subcomplex. The complex bring conformational changes in the active site so that the catalytic group come close to the substrate bonds to break. Bond break and product are formed and released free by reverse changes in active site. This model was compared with hand and glove relationship in which glove यानी enzyme को बोला गया है is not static but molds themselves to get fit into the hand substrate. Lowering of energy of activation. Every chemical reaction passes through a transition state which possesses a higher free energy than most of reactant or product is called activation barrier. Minimum energy required to overcome the activation barrier is called the activation energy. आई होप मैं जो भी पढ़ा रही हूँ बोल रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है। सॉरी गाइस मैं क्विक रिवीजन दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ है तो पढ़ने का टाइम है नहीं। पढ़ा तो पूरा साल था, 6 मंथ्स थे, अब उसका क्विक रिवीजन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाऊंगी मैं। इनमें से कुछ भी स्किप मत करना, मैं जो भी पढ़ाऊंगी यानी वो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है। Enzyme reduce the activation energy required to initiate a reaction and hence increases the rate of reaction. अब एक ग्राफ बनता है फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का। यहाँ सबस्ट्रेट होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है, फिर एक और होता है, तो जो डिफरेंस होता है उसे एक्टिवेशन बैरियर कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट ऊपर वाली होती है, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, ऐसे होता है। मोर द एक्टिवेशन एनर्जी लेस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन।
Increase in activation energy equal to decrease in rate of reaction. What is transition state? Transition state is that higher energy state at which reactant changes into product. Example, activation energy required for hydrolysis of sucrose. Sucrose is 32,000 calorie per mole, while in the presence of enzyme invertase it is reduced to 94 calorie per mole. I hope that's it for today's video. I hope मैंने जो भी बोला वो समझ में आया हो. प्लीज़ गाइस, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट डाउन बिलो कर देना. और मैं जो भी पढ़ा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ इसे सीरियस लेना. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.